यह सप्ताह 11 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक का समय हमारे मिथुन राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। बुध का मार्गी होना आपके लिए क्या सुफल लेकर आया है। कैरियर में उन्नति होगी या नहीं होगी, स्वास्थ्य सही रहेगा या नहीं रहेगा। तो दोस्तों यह सप्ताह मिथुन राशि जातकों के लिए कैरियर और स्वास्थ्य की दृष्टि से उन्नतशील बेहतर साबित होने जा रहा है। तो दोस्तों, बुध ग्रहों के राजकुमार बुध मार्गी हो रहे हैं कर्क राशि में 11 अगस्त से। इनका आपके ऊपर, आपके जीवन के पहलुओं पर और विभिन्न ग्रहों के गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा, जानते हैं आगे हम। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे विनम्र निवेदन करूंगा कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। दोस्तों, हमारे मिथुन राशि के जातकों में सूर्य आपके द्वितीय हाउस में कर्क राशि में है और 17 अगस्त को आपके थर्ड हाउस सिंह राशि में गोचर करेंगे। बुध आपके दूसरे भाव में कर्क राशि में है और 11 अगस्त को मार्गी हो रहे हैं। गुरु आपकी ही राशि में मिथुन राशि में है। शुक्र आपकी ही की राशि मिथुन राशि में है। मंगल आपके चतुर्थ भाव में कन्या राशि में है। केतु आपके तृतीय घर सिंह राशि में है। राहु आपके नवम घर कुंभ राशि में। शनि आपके दसम भाव मीन राशि में वक्री अवस्था में। सबसे पहले मैं बात करता हूँ अपने मिथुन राशि जातकों के लिए कैरियर व्यवसाय में क्या होने वाला है। दसम भाव का वक्री शनि आपको काम में अधिक धैर्य और कड़ी मेहनत के लिए प्रेरित करेगा। आप अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण रूप से ईमानदारी से निभाएंगे। तृतीय भाव में बुध का मार्गी होना आपको कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर करेगा। आपका प्रेजेंटेशन स्किल आपके लिए बहुत बेहतर होंगी। कैरियर में स्पष्टता आएगी। बेहतर संचार माध्यम के जरिए आप अपने बॉस के साथ जो भी पुरानी आपकी गलतफहमी उनको दूर करेंगे। आपके कार्यों की सराहना होगी। आप जो भी कार्यस्थल पर जो भी प्रोजेक्ट आपको दिए जाएंगे उनको आप समय पर पूर्ण करेंगे। चतुर्थ भाव में मंगल का होना आपके आक्रामक रवैये को बढ़ा सकता है। आक्रामक रवैया आपके करीबों के साथ रह सकता है। बॉस के साथ किसी बेवजह बहस ना करें, वरना वो नुकसानदेह साबित हो सकती है। अगर मैं बात करूं तो यह सप्ताह ग्रहों की स्थिति आपको धैर्य और मेहनत से कार्य करने की तरफ इशारा कर रही है। तो इस समय धैर्य बनाए रखने की आपको आवश्यकता होगी और अपने ऊपर भरोसा रखें। आर्थिक स्थिति के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो हमारे मिथुन राशि जातकों के लिए गुरु और शुक्र का होना आप ही की राशि में आय में वृद्धि और वित्तीय स्थिरता के संकेत दे रहा है। आपको अप्रत्याशित स्रोतों से बड़ा धन लाभ होने की पूरी संभावना बनी हुई है। एकादश भाव में राहु का होना अचानक धन लाभ, नए स्रोतों से धन का आगमन, छुपे हुए स्रोतों से धन का आगमन, शेयर मार्केट से बड़ा धन लाभ, लॉटरी जुआ सट्टा से आपको अचानक धन लाभ होने की संभावना बन रही है। और ग्रहों की स्थिति शुक्र और गुरु की स्थिति तो यही आपको बता रही है। इस समय आपको रिस्क लेने से बचना होगा। दशम भाव में वक्री शनि आपकी स्थिरता को गड़बड़ा सकता है। अगर आपका धन आएगा तो आप खुले हाथों से खर्च करेंगे, तो इस तरह की प्रवृत्ति पर आपको सोच समझकर ध्यान देना है। यह सप्ताह आपकी वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए आया है। निवेश करते समय आपको अच्छी तरह से विचार करने की आवश्यकता होगी। खर्चों पर नियंत्रण रखें। रिश्ते और प्रेम संबंध के बारे में बात करूं अगर मैं, तो तृतीय भाव में वक्री बुध और केतु आपके पराक्रम भाव में होने के कारण और संचार भाव में होने के कारण रिश्तों में कुछ गलतफहमियां या तर्क वितर्क होने की संभावना है। आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। चतुर्थ भाव का मंगल आपको तनाव या बहस, आपके जीवन में तनाव या बहस को जन्म दे रहे हैं। इस समय पारिवारिक सदस्यों के साथ धैर्य और समझदारी के साथ काम लेने की आवश्यकता होगी। बेवजह की बहस ना करें, माता पिता से बहस ना करें, पत्नी के साथ बहस ना करें, उनकी बातों को ध्यान से सुनें, धैर्य के साथ सुनें। तृतीय भाव में शुक्र का गोचर आपके सामाजिक संबंधों में सुधार लाएगा। सामाजिक मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। लग्जरी लाइफ की तरफ आपको प्रेरित करेगा, लग्जरी लाइफ जीने के लिए प्रेरित करेगा। लग्जरी सामानों पर खर्च कर सकते हैं आप।
यह सप्ताह आपको अपने संबंधों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, भावनाओं को खुलकर व्यक्त करने की आवश्यकता है, परिवार में बेवजह किसी से बहस ना करें। स्वास्थ्य के बारे में बात कर लेता हूँ तो दसम भाव में वक्री शनि का होना कार्यस्थल पर तनाव का कारण और मानसिक तनाव और सरदर्द को दावत दे रहे हैं। चतुर्थ भाव में मंगल का होना रक्तचाप या पेट से संबंधित बीमारियों को बढ़ा सकता है। आपको संतुलित आहार लेने की आवश्यकता है, नियमित व्यायाम करने की आवश्यकता है, काम से ब्रेक लें और परिवार के साथ कहीं घूमने जाने का प्लान बनाएं। शिक्षा और यात्रा के बारे में बात कर लेता हूँ तो तृतीय भाव में बकरी बुध और केतु का होना पिछली गलतियों से सीखने के और अपनी पढ़ाइयों को पुनर्मूल्यांकन करने का अवसर दे रहे हैं। एकाग्रता में कमी आएगी। चतुर्थ भाव में मंगल का होना आपको छोटी मोटी यात्राएं कराने का योग भी बन रहा है और बना रहे हैं, जो थोड़ी थकाऊ और अंततः सुखदायी भी हो सकती हैं। ज्योतिषीय उपाय अगर मैं बता दूं तो इस समय बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाएं, गणेश चालीसा का पाठ करें और मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो विशेष शुभ फलदायी यह समय रहेगा। दोस्तों, हमारे मिथुन राशि के जातकों के लिए यह समय अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने के लिए लेकर आया है। संबंधों पर आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। पत्नी के साथ संबंध आप ना बिगाड़ें, पत्नी के साथ सौहार्द प्रेमपूर्ण बात करें, परिवार में प्रेमपूर्ण वातावरण रखें। दोस्तों, यह राशिफल आपको इस सप्ताह के लिए तैयार करने में मदद करेगा। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी सही लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे राधे, जय श्री बालाजी महाराज। दोस्तों, अगर आपकी कोई व्यक्तिगत समस्या कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं।